एनआरसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। नेशनल रिलीजन सिटीजन। फुल फॉर्म मेरे को तो याद नहीं है पूरा। एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड कार्ड। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया हुआ ऐसा दरवाजा है जिसके खुलने के बाद एनआरसी के नियम लागू हो जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1951 में, जब पहली बार एनआरसी बना था, वो भी असम के लिए। उस वक्त बांग्लादेश एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। और इसी दौरान ईस्ट पाकिस्तान से, जिसे आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से असम में शेल्टर लेने लगे। बढ़ती आबादी को देखकर 1970 में असम के लोगों ने माइग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और फिर 15 साल बाद 1985 में होता है असम अकॉर्ड, जिसमें राजीव गांधी और AASU के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। और ये डिसाइड किया गया कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके निकाला जाए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी को अपडेट किया जाए। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट के तरफ से एनआरसी को उतना बूस्ट नहीं दिया जा रहा था, जबकि एनआरसी को लाने वाला खुद कांग्रेस ही है। 2013 जब कांग्रेस पार्टी के लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के अंडर एनआरसी को अपडेट किया जाए, जिसका प्रोसेस 2015 से 2019 तक चला। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही जस्टिफाई कर चुका था कि 24 मार्च 1971 के पहले जो लोग असम में आए सिर्फ वही इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, और जो उसके बाद आया उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स माना जाएगा। और फिर 31 अगस्त 2019 को 3.3 करोड़ लोगों का फाइनल लिस्ट आया, जिसमें से 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर रह गए। ये 19 लाख लोग वही है जो खुद को इंडियन सिटीजन प्रूफ नहीं कर पाए, पर इनको एक चांस दिया गया फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स के सामने अपना सिटीजन प्रूफ करने का। और जो लोग अपना सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाए, उन्हें डिटेंशन सेंटर या डिपोर्टेशन के लिए भेजा गया। उस वक्त गरीब लोगों के पास पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए जो जेन्युइन इंडियंस थे उनके भी नाम एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो गया, जिसमें से बहुत से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन भी थे। आप लोगों को लग रहा है कि मैं एसआईआर का बात कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि एसआईआर में भी ये सब प्रोसेस हो रहा है। एसआईआर के बारे में जानने से पहले आपको एनआरसी और सीए के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एनआरसी तो अपना काम कर दिया, बट 2024 में बीजेपी ऐसा गेम खेलती है जिससे एनआरसी के कुछ रूल्स को ब्रेक किया गया। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 11 मार्च 2024 को बीजेपी की तरफ से सीएए को लाया गया, और इस एक्ट में साफ साफ बोला गया, अगर कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूँ, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। पर मुस्लिम इंक्लूडिंग रोहिंग्यास के लिए ये रिलैक्सेशन नहीं था, मतलब इनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। एनआरसी के बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आने से मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगने लगा कि ये कानून उनके अधिकार को खत्म कर देगा, और इसी वजह से बहुत से स्टेट में प्रोटेस्ट होने लगा। और प्रोटेस्ट करने वाले भी वही लोग थे जिनको एनआरसी और सीए के बारे में पता ही नहीं है। एनआरसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। नेशनल रिलीजन सिटीजन। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसकी फुल फॉर्म से एनआरसी की। फुल फॉर्म मेरे को तो याद नहीं है पूरा। नेशनल रेजिस्टेंस ऑफ ऐसी करके बिल है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड कार्ड। नहीं पता मैम। नेशनल रजिस्टर ऑफ। वैसे तो एनआरसी ऑफिशियली असम तक ही लिमिटेड है। हेवी प्रोटेस्ट के वजह से पूरे देश में एनआरसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, पर ये सिलसिला यही नहीं रुका। 13 दिसंबर 2024 को बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल के सामने 5000 पन्नों का एविडेंस सबमिट किया जाता है, जिसमें इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी के फेक वोटर्स का जिक्र है। और सिर्फ यही नहीं, 7 अगस्त 2025 को वेस्ट बंगाल बीजेपी डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड तक कर दिया कि वोटर लिस्ट में रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स और फेक वोटर्स को एड ना किया जाए। और फिर शुरू होता है एसआईआर का तांडव। बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, जितने भी बॉर्डर स्टेट्स है जहां भी इलीगल एक्टिविटीज होती है, वहां एसआईआर को सबसे पहले लाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास 2 प्रोसेस होता है जिससे वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। पहला होता है SSR समरी स्पेशल रिवीजन, और दूसरा होता है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये दोनों वर्ड सुनने में तो सेम लगता है, पर दोनों के प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क होता है।
SSR ये एक सिंपल रूटीन अपडेट प्रोसेस है जिसमें नए वोटर्स को ऐड किया जाता है। जो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए या फिर जिनका निधन हो गया, ऐसे नामों को डिलीट करके करेक्शन किया जाता है। ये मोस्टली डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बेस पर होता है। लेकिन जब किसी स्टेट में वोटर लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट, फेक या इलीगल एंट्रीज मिलती है, तब इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल ऑपरेशन को लॉन्च करता है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यहाँ ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड डॉक्यूमेंट, ओल्ड वोटर लिस्ट, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और वेरिफिकेशन के बाद ही SIR वोटर लिस्ट में आपका नाम आएगा। और अगर किसी कारण आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ या फिर ये प्रूफ हो जाता है कि आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो, तो आपके साथ भी वही होगा जो NRC के दौरान असम में हुआ था। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है, अगर किसी भी हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट का नाम वोटर लिस्ट से हट गया या उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे वो ये प्रूफ कर पाए कि वो यहीं के सिटीजन है, तो वो रोहिंग्या नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बीजेपी अपना फील्डिंग पहले से ही सेट कर चुका है जिसका नाम है CAA। अगर ये लोग जेन्युइन इंडियंस नहीं भी रहे तो इस एक्ट के थ्रू इन्हें सिटीजनशिप मिलेगा, बट बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्यास को नहीं। 1951 में आए NRC को बीजेपी अपना मास्टर टूल बनाना चाहती थी जिससे कंट्री के हर एक स्टेट से रोहिंग्या को निकाला जा सके और देश के लोगों को उनका अधिकार मिले। पर असम को छोड़ के NRC और कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और इसी वजह से दिल्ली से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जहां जहां SIR हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन के वजह से नहीं, इनफैक्ट बीजेपी के डिमांड के वजह से हो रहा है। NRC से उतना रोहिंग्या नहीं निकल पाता जितना SIR से निकल रहा है। NRC और SIR ये दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू है, बट दोनों का मिशन सेम है। इलीगल एंट्रीज पे रोक लगाया जाए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से निकाला जाए और देश के अंदर डेमोक्रेसी को जिंदा रखा जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या SIR NRC 2.0 है? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।